यूपी में अब 75 नहीं 76 जिले। प्रयागराज में महाकुंभ मेला का नया नाम घोषित किया गया है। 4 तहसील और 67 गांव शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 75 नहीं 76 जनपद होंगे। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को देखते हुए जनपद की घोषणा रविवार देर शाम की गई है। महाकुंभ मेला जनपद के नाम से इसे जाना जाएगा। इसमें 4 तहसील 67 गांव शामिल हैं। प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने इसका आदेश जारी किया है। वाराणसी में गैस एजेंसी पर डकैती, स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर बंधक बनाया। 147 भरे सिलेंडर लेकर भागे बदमाश। वाराणसी में रविवार को तड़के गैस एजेंसी में डकैती हुई। 15 से अधिक बदमाशों ने गार्ड और कर्मचारियों को गन पॉइंट पे ले लिया। फिर बदमाशों ने सीसीटीवी तोड़े और 147 भरे सिलेंडर लेकर भाग गए। बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ जमकर गाली गलौज की और पुलिस को भी चुनौती दी। सभी बदमाश मुंह बांधे हुए थे और एक दूसरे का नाम भी नहीं ले रहे थे। वे सिलेंडर को डीसीएम में लाद कर ले गए। बरेली के स्कूल में तबीयत बिगड़ी, बच्चे का गला पकड़ने लगा। बोले एक लड़की दिख रही थी। डॉक्टर ने कहा पढ़ाई के प्रेशर में ऐसा हुआ। बरेली में स्कूल के अंदर बच्चे ने अपना ही गला दबाना शुरू किया, जोर जोर से चीखने शुरू किया। 7 बच्चों ने इसी व्यवहार से पूरे स्कूल में डर आ गया। डर की वजह से कुछ बच्चे स्कूल छोड़कर भाग गए। अध्यापकों ने तुरंत डॉक्टर, पुलिस प्रशासन और बच्चों के परिजनों को सूचना दी। घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र के ईद जागीर गांव के सरकारी विद्यालय का है। ग्राम प्रधान के साथ नवाबगंज सीएचसी डॉक्टर विजय और उनकी टीम मौके पर पहुंचे। बधाई, सीएम खुद आपकी शादी में आए। योगी ने विधायकों की चुटकी ली। कहा पछता रहे होंगे सामूहिक विवाह में शादी क्यों नहीं की। सोचिए आपका विवाह अगर घर पे होता तो ना मैं आ पाता, ना मंच पर बैठे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि भी पछता रहे होंगे कि हमारा विवाह सामूहिक विवाह क्यों नहीं हुआ। ये फोटो दिखाकर बोलते कि मेरी शादी में इतने लोग शामिल हुए थे। मंत्री बोली सपा चाहती है कि बवाल हो। झांसी में बेबी रानी मौर्य बोली सबने देखा, संबल की पत्थरबाजी किसने देखी और कैसे हुई। यूपी सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य झांसी पहुंची शनिवार को। मंत्री ने कहा कि संबल के विवाद पर मैं क्या कहूं, सभी ने देखा है कि किस तरह से वहां पत्थरबाजी हुई है। उनको रोकने के लिए कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ती, संभवतः वही हुआ, मगर समाजवादी पार्टी का काम ही है उधम और बवाल हो। संबल हिंसा में सपा विधायक बोले कौम शहीद होने को तैयार। एसपी ने न्यायिक आयोग को बताया भीड़ सामने से पथराव कर रही थी। संबल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम रविवार को जामा मस्जिद पर पहुंच गई। 3 मेंबर की टीम में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा, यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन और रिटायर्ड प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद थे। अमित मोहन आज नहीं पहुंच पाए। आईआईटी बीएचयू कैंपस सिलेक्शन 25 लाख से 1.65 करोड़ का पैकेज। अब तक 170 स्टूडेंट का चयन। जोमेटो, फ्लिपकार्ट समेत 300 कंपनियां ले रही हैं इंटरव्यू। आईआईटी बीएचयू कैंपस में छात्रों का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। ओला, जोमेटो और फ्लिपकार्ट समेत 300 कंपनियां यहां सिलेक्शन कर रही हैं। 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट जॉब पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब तक 80 कंपनियां 170 छात्रों का सिलेक्शन करा चुकी हैं। उनको 25 लाख से लेकर 1.5 करोड़ का पैकेज मिला है। यूपी में लगातार तीसरे दिन मेरठ सबसे ठंडा, 8.9 डिग्री पहुंचा तापमान। बरेली दूसरे और झांसी तीसरे नंबर पर सबसे ठंडा रहा। यूपी में लगातार तीसरे दिन शुक्रवार रात मेरठ सबसे ठंडा शहर रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ बरेली 9 डिग्री और झांसी
का भी यही मिलता जुलता हाल रहा है। यूपी में लगातार तीसरे दिन सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक यूपी शाही ने बताया कि मेरठ में अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 8.9 डिग्री दर्ज किया गया। गोरखपुर में 10 डिग्री, झांसी में 9 डिग्री, लखनऊ में 10 डिग्री और प्रयागराज में 11 डिग्री तापमान रहा है। वेस्ट यूपी में शुक्रवार के ग्रेटर नोएडा का सबसे प्रदूषित शहर माना गया, जहां का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 7 बजे 289 दर्ज किया गया। इसके बाद नोएडा का ही 262 रिकॉर्ड किया, जबकि गाजियाबाद का AQI 252 रहा। मोहम्मद अब्दुल्ला ने काशी के 15 मस्जिदों का डेटा जुटाया। पश्चिम बंगाल से एंट्री, फिर देवबंद दिल्ली भेजे रोहिंग्या मदरसों को तालीम और फंडिंग का लालच। बांग्लादेश में इंडिया आने के लिए पश्चिम बंगाल का बॉर्डर सबसे सेफ है। म्यांमार से चलकर लोग बांग्लादेश में दाखिल हो रहे हैं, वहां से पश्चिम बंगाल लाए जाते हैं, यही से यूपी के अलग अलग शहर में पहुंचते हैं। भारत में रोहिंग्या घुसपैठ पर अब सवाल ये उठ रहा है कि खुलासा मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ अब्दुल सलाम मंडल ने किया है। ATS ने बंद कमरों में 8 घंटे पूछताछ की। रोहिंग्या मुस्लिमों को यूपी और दिल्ली तक पहुंचाने और बसाने का नेटवर्क कई परतों को खोलते हुए नजर आया। अमेरिका की डॉक्टर का फर्जी खाता खुलवाया, 1.5 करोड़ ठगे। कानपुर में मास्टरमाइंड नेहा अरेस्ट, पति से भी लाखों रुपए हड़प कर दहेज का केस कर दिया। 2 महीने से कानपुर को चकमा दे रही नेहा तिवारी को रविवार को गिरफ्तार किया गया। नेहा इतनी शातिर है कि विदेश में रहने वाले 92 साल के डॉक्टर से 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए। इतना ही नहीं, उसने अपने पति को भी नहीं छोड़ा, उससे भी लाखों रुपए ऐंठे। काशी के काल भैरव मंदिर में महिला ने काटा केक, बर्थडे मनाया। रील सोशल मीडिया पर पोस्ट की। पूर्व IPS बोले धर्म का अपमान किया गया। ज्ञानवापी चैप्टर बोर्ड की देन। वाराणसी में देवकी नंदन बोले मंदिर सरकार के अधीन, तभी ये दुर्दशा। प्रसाद में चर्बी खाकर चुप बैठे। वाराणसी में रविवार को कथावाचक देवकी नंदन ने कहा, जब हम आज़ाद हुए उसके बाद मुस्लिम धर्म के लिए इस्लामिक नाम से पाकिस्तान बना दिया गया। ज्ञानवापी चैप्टर वक्फ बोर्ड की देन है। अगर वक्फ बोर्ड नहीं होता तो विश्वनाथ में इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती।